पिछले 9 सालों में नंबर 1 रैंक हासिल करते आ रहा है IITians लर्न। कई सारे स्टूडेंट्स को अब तक MBBS कॉलेज में एडमिशन हासिल हो चुका है, जैसे केईएम हॉस्पिटल, JJ हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल, IIT दिल्ली एंड IIT KG। My name is Sheikh Rimsha Mohammad Arif. Myself Ansari Mustafa. My name is Ansari Sania. Myself Sheikh Sadaf Fatana. Myself Sheikh Nadeem. My score is 656 in NEET 2024 in my first attempt. मैंने नीट 2024 की प्रिपरेशन IITians लर्न से की है। मेरा स्कोर 625 आया है। I have scored 611 marks in NEET 2024. I scored marks 600 in NEET 2024. I have scored 99.2 percentile in MST CET 2024. मैंने IITians का 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम लिया था। अपने 10th के ही बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। चलती ट्रेन में बुजुर्ग अशरफ मनियार के साथ हुए हेट क्राइम मामले में कल्याण सेशन कोर्ट ने चारों आरोपियों की जमानत अर्जियां की खारिज। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 28 अगस्त 2024 को धुले से मुंबई जाने वाली ट्रेन में कल्याण से लेकर ठाणे स्टेशन के बीच 40 गांव के बुजुर्ग सैयद अशरफ हुसैन अली मनियार के साथ जो हेट क्राइम किया गया, उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंकने की लगातार कोशिश की गई। उस मामले की हर एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने सबसे पहले जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया था, जिसका फायदा लेकर के पहले पकड़ाए गए 3 आरोपी अशु उर्फ आकाश अवार्ड, नीलेश आहिरे और जयेश मोहिते पहले ही दिन 1 सितंबर को छुट्टी के दिन छुट्टी के कोर्ट से 15,000 की जमानत पर छूट गए थे। फिर इसमें GRP पुलिस पर उचित धाराएं लगाने का जो दबाव पड़ा, उसके चलते रॉबरी की धारा इसमें बढ़ाई गई, हेट क्राइम की धारा इसमें बढ़ाई गई। तो उसके तहत फिर जो आरोपी क्रमांक 4 और आरोपी क्रमांक 5 यानी सुरेश जाधव और देवेंद्र सोनवने, इनको बारी बारी से पकड़ा गया। दोनों को पकड़ने के बाद 2 दिन की पुलिस कस्टडी इन दोनों को न्यायालयों ने दी और न्यायालयों द्वारा दी गई कस्टडी के बाद अभी तक ये दोनों आरोपी जेल कस्टडी में है। दूसरी तरफ 3 आरोपी जो फरार थे जमानत पा करके, जिनकी जमानत रद्द होने के बाद इन्हें फिर से गिरफ्तार किया जाना था, ये अशु उर्फ आकाश अवार्ड, नीलेश आहिरे और जयेश मोहिते, इन तीनों ने कल्याण सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के लिए अर्जियां दायर की थी। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें कि ये तीनों, चौथा आरोपी सुरेश जाधव और 5वां देवेंद्र सोनवने, इन पांचों ने जमानत अर्जियां कल्याण सेशन कोर्ट में दायर की थी। मगर 4 तारीख को कल्याण सेशन कोर्ट ने आरोपी क्रमांक 4 सुरेश जाधव की जमानत अर्जी का फैसला सुनाते हुए उसकी अर्जी खारिज करने का फैसला सुनाया। वहीं 5 तारीख को फिर आशु उर्फ आकाश गायकवाड़, नीलेश आहिरे और जयेश मोहिते, इन तीनों की भी अग्रिम जमानत की अर्जियों को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अग्रिम जमानत की इन अर्जियों को कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद अब 5वां नंबर है देवेंद्र सोनवने का। 9 अक्टूबर को उसका कल्याण सेशन कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि उसकी भी जमानत अर्जी खारिज की जाएगी, क्योंकि 4 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। अब इन चारों आरोपियों के पास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ठाणे ने अब तक इस पूरे मामले में एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह, वीडियो बनाने वाला, वायरल करने वाला मोहसिन खाटिक सामने आने के बावजूद उसका कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने के बावजूद जो है इसमें अब तक धारा 109 BNS की लगाई नहीं गई, जो हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाती है। बहरहाल जमानत अर्जियां किस तरह से खारिज हुई, क्या पूरा मामला किस तरह से पेश आया, उसमें शुरू से इस मामले में मेहनत करने वाले एडवोकेट सलीम शेख, एडवोकेट जजील नवरंगे, इनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने क्या जानकारी दी, सुनिए। शेख साहब, आज कल्याण सेशन कोर्ट में 40 गांव के जो अशरफ मनियार चाचा है, जिनके साथ ट्रेन में मारपीट की गई थी, बीफ के आरोप में उन्हें चलती ट्रेन से फेंकने का प्रयास भी किया गया था और उनके साथ रॉबरी भी की गई थी, तो इसी मामले में कुल 5 आरोपी अब तक पकड़े गए थे। 3 तो पकड़ करके छूट गए थे, जिनको री अरेस्ट करना था, आकाश अवार्ड और अन्य 2, और दूसरे 2 बाद में पकड़े गए थे, आरोपी नंबर 4 सुरेश जाधव और आरोपी नंबर 5 देवेंद्र सोनवने। तो इन सबकी जमानतों की अर्जियां दायर थी। पिछले हफ्ते में इसके ऊपर सुनवाइयां पूरी हुई थी और इस पर अब कल्याण सेशन कोर्ट ने कुछ अपना फैसला सुनाया है। क्या जानकारी है, क्या इस पर फैसला आया है इन 5 आरोपियों की जमानत अर्जियों पर?
जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए रफ़ीक भाई, इसके अंदर जो मैं पहले स्टार्ट में कहना चाहूँगा कि आपने जो इस मैटर को जो है पूरे देश भर में जो है पहुँचाया है और आपके कंटिन्यूस फॉलोअप की वजह से इसमें जो एक कलमवाढ़ी जो किया गया था, जिसकी वजह से पहले जो 3 आरोपी थे, आकाश अव्हाड़, नितेश मोहिते, उन तीनों की जो है ज़मानत रद्द की गई थी। फिर उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल कल्याण सेशंस न्यायालय में फ़ाइल किया था, उसके ऊपर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद में ऑर्डर के लिए मैटर रखा गया था, जिसमें आज जो है इन तीनों का जो है ऑर्डर रिजेक्ट ऑर्डर जो पास हुआ है आज, जिसकी वजह से इन तीनों का भी, एक तो पुलिस ऑफिसर जो है दोसाने मैडम, इनके पास एक तो सरेंडर होने का रास्ता बचा है। थाने जीआरपी। जी हाँ, थाने जीआरपी के सामने सरेंडर का रास्ता बचा है। और दूसरा ऑप्शन उनके पास है कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए वापस से जा सकते हैं। हमने यहाँ पे जो है हमारी पूरी टीम ने, जजील नौरंगे है, शफ़ी मंसूरी है, आबिद है, सैफ है, हम सब ने मिलकर में इसमें जो काम किया है, इसका ये नतीजा है। न्यायालय व्यवस्था पे पूरा हमें विश्वास था, वो आज साथ ठहराया गया है और कुछ हद तक जो है हमको यहाँ पे राहत मिली है और इंसाफ मिला है। ये 3 के अलावा कल 4 तारीख को जो है सुरेश जाधव, इसका जो रेगुलर बेल था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह न्यायालय ने रिजेक्ट किया है। सुरेश यादव जेल कस्टडी में। जी हाँ, वो जेल में है। अब उसको जो है यहाँ से सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट जाना है, तो तकरीबन उसको भी कम से कम 1 से 1.5 महीना और अंदर रहना पड़ेगा। जल्दी सुनवाई वहाँ पे होगी नहीं, बोर्ड पे मैटर लगेगा नहीं। और जो 5वां और अंतिम आरोपी जो था देवेंद्र सोनावने, उसकी जो है, जो उसने मुंह पे अपने रुमाल बांधकर जो वहाँ पे असॉल्ट किया था चाचा के साथ में, और चाकू वगैरह का भी कुछ उसमें आया है स्टेटमेंट, जो नया विटनेस सामने आया है, मोहसिन खाटिक, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जो है न्यायालय के अंदर दिया है। 164 का स्टेटमेंट उसका हुआ है। वो आंखों देखी उन्होंने उसमें बयान की थी कि चाकू से भी जो है चचा के सर पे, माथे पे चाकू रखा गया था, बाल काटने की कोशिश की थी, डराया धमका गया था, फेंकने की जो कोशिश की गई थी। तो वो जो देवेंद्र सोनावने है, उसका जो ऑर्डर है 9 तारीख को है और हमें पूरा विश्वास है कि उसकी भी जो बेल रिजेक्ट होएगी और उसको भी कम से कम 1 से 2 महीना और जेल में काटना पड़ेगा। यानी पहले के 3 आरोपी आकाश अव्हाड़, जयेश आहिरे, नीलेश मोहिते और चौथा सुरेश जाधव, इन्हीं की तरह उम्मीद है कि 5वां आरोपी देवेंद्र सोनवने, इसकी भी बेल खारिज होगी। जी, पूरी उम्मीद है। जिस तरह से न्यायालय ने एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट की है इन तीनों की, उसके बाद ने सुरेश जाधव का भी जो रिजेक्ट किया है, तो जैसे हम पैरिटी ग्राउंड बेल मांगने के लिए होता है, वैसे ही पैरिटी ग्राउंड इन पर भी एप्लीकेबल है। जब चारों की रिजेक्ट है तो इसकी भी 100% इंशाल्लाह रिजेक्ट होगी। जजील भाई, क्या कहना चाहोगे? आप भी शुरू से इस मैटर में जुड़े हुए हो, काफ़ी आपने भी सलीम शेख साहब के साथ, शफ़ी भाई के साथ जो है काफ़ी मेहनत की है। आप तमाम का जो है मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं। आप लोगों ने जो है बगैर एक तारीख जो है नागा किए हुए अपना प्रोफेशनल वर्क भी इसके लिए छोड़ा है, वक्त भी दिया है आप लोगों ने और जेब के पैसे भी खर्च किए हैं। खैर अल्लाह इसका अज़र देगा आपको, दूसरा तो कोई कुछ दे नहीं सकता, लेकिन एक बहुत बड़ा आपने आज टास्क पूरा किया है। 4 आरोपियों की ज़मानत कल्याण सेशन कोर्ट ने खारिज की है, 3 की एंटीसिपेटरी थी और 1 की रेगुलर थी। क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो सबसे पहला मैं रफ़ीक चाचू आपका ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि आपने जो जिस तरीके से न्यूज़ जो है लोगों को बता के अवेयरनेस किया कि ये हादसा किसी के साथ में भी हो सकता था। वो बुज़ुर्ग हस्ती थे, वो एक ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो सेफ्टी नहीं थी। अभी इस मैटर को आपने जो उजागर किया है तो, और इससे जो नतीजा निकला ये आप सब लोगों की दुआओं का नतीजा है। और जब अब कोई दूसरा बुजुर्ग इस तरीके से ट्रेन में आएगा जाएगा तो इंशाल्लाह इस तरीके से उनके ऊपर कोई हाथ उठाने के लिए सोचेगा, इसके नतीजों को देखते हुए। और हम जो है वो कौम की बात थी, शहर की बात थी, आप लोगों का साथ रहा, आपका भी बड़ा साथ रहा, उसके अंदर हमने हमारा जो है मेहनत की और अल्लाह ने उसका अज़र दिया।